तो आइए एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का। तो अपना GOC2 चल रहा था। GOC2 बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हुआ है। अपनी 2 क्लासेस हो चुकी है। तो लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अपनी जो रिएक्शन, मैंने आपको 10 रिएक्शन बताई थी टोटल GOC2 में, कि भैया 10 रिएक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। उसमें से अपनी फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट कौन सी थी? एसिड बेस रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखना कि एसिड बेस रिएक्शन में मैंने 4 रिएजेंट बताए थे आपको, क्योंकि अपने पढ़ने का तरीका जो अलग है, पढ़ने का तरीका अलग कैसे रहेगा कि अपने को ध्यान रखना पड़ेगा रिएजेंट के बारे में, कि भैया ये रिएजेंट आएगा तो इसके बाद ये क्या जुड़ेगा और कैसे रिएक्शन होगी, मतलब आपको रिएजेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एसिड बेस रिएक्शन अपन ने पढ़ी, उसमें मैंने 4 रिएजेंट आपको बताए थे। तो 4 रिएजेंट कौन से थे? सबसे पहले फर्स्ट में मैंने बताया था कि नंबर 1 का था NaOH, ठीक है। सेकेंड नंबर का था भैया NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड नंबर का था NaNH2। फोर्थ नंबर का था अपना रिएक्शन विद Na। 4 एजेंट के बारे में मैंने बात करी थी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर की जो रिएक्शन थी अपनी एसिड बेस्ड रिएक्शन। तो सेकंड नंबर की जो अपनी रिएक्शन थी होती है भैया रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 जगह कार्बन मिल रहे हैं, 3 डिग्री आपको मिल रही है, या फिर आपको कोई बेंजीन रिंग मिल रही है, मतलब आपको कार्बोकेटायन को स्टेबल करना होगा। कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको फुल पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन दोबारा से वही चीज पढ़ा रहा हूँ कि आपको स्टेबलाइज करना है किसको? कार्बोकेटायन को। कैसे करके? रीअरेंजमेंट करके। रीअरेंजमेंट करेंगे आप लोग तो वहां से कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा। सपोज करो आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ये चीज का ध्यान रखना। या और क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। तब आप क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करके स्टेबिलिटी को बढ़ा के वहां पे कार्बोकेटायन बना देंगे। अब जहां पे कार्बोकेटायन बन जाएगा तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा मतलब वहां पे कोई और चीज आके जुड़ेगी, तो अपनी रिएक्शन के पार्ट में काम आएगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में? स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे अपने किसकी? कार्बोकेटायन की, भैया कैसे कैसे क्या चीजें चलती है, ये चीजें अपन बात कर रहे थे। उसके बाद अपन ने थर्ड नंबर की जो रिएक्शन थी वो स्टार्ट करी थी, और थर्ड नंबर पे मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था भैया ESR, बोले तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन में मैंने आपको सब कुछ बताया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन की इसके पास में कमी है, क्योंकि E+ लग रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ऐसी जगह पे जाके अटैक करेगा, या ऐसी जगह पे जाके ये अपने आप को एड ऑन करेगा कि वहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और अपना स्टेबिलिटी और अपना स्टेबल हो जाए। कैसे करेगा ये? क्या ये वहां पे जाके अटैक करेगा या फिर वहां पे जाके एड ऑन होगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? नहीं ना, ये वहां पे जाके अटैक करेगा या एड ऑन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अपन ने एक चीज समझी थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जहां पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस एम क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब ये ऑर्थो और पैरा पे जाते हैं। तो प्लस एम में क्या होता है? लोन पेयर मिलते हैं, तो लोन पेयर क्या करेंगे? ऑर्थो पे और पैरा पे जाएंगे। तो वहां पे जो लोन पेयर जाएंगे तो लोन पेयर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि लोन पेयर 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं भी जगह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाया। तो फिर जो यहाँ पे E+ दूर से देख रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, मैं वहां जाऊंगा, वहां जाके ऐड हो जाऊंगा, ऐड होने के बाद मैं अपना काम कर लूंगा। तो मेरे को इतना बताओ कि जब वहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगा तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी तो E+ जाके यानी इलेक्ट्रोफिलिक जाके वहाँ पे एड ऑन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बताई थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि ESR की जो आपको रेट ऑफ ESR बताई थी मैंने कि कहाँ पर इसकी रेट ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पर ज़्यादा जुड़ेगा। तो इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए, कुछ क्वेश्चन और कराने वाला हूँ आज, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि पूरी जो अपनी ऑर्गेनिक चलेगी ना GOC2 में, ये पॉइंट बहुत काम आएगा, इसलिए मैं इसकी रेट वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में अपन ESR को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वही चल रहा है ना रेट का, तो रेट के कुछ क्वेश्चन करके ESR की जो उसमें रिएक्शन होती है, क्योंकि ESR में भी 10 से 11 रिएक्शन होगी अंदर की, तो उन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले अपन रेट ऑफ ESR के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अगला लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन अपन ने क्या किया था? देखो ये वाले सारे किए थे ठीक है, सब कुछ किए थे अपन ने, उसके बाद ये सारी चीजें करी थी। अब आज से पढ़े शुरू करेंगे, क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अभी 2 मिनट में आपका चार्ज हो जाएगा बॉडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है भाई मेरे पास में, ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया। उसके बाद में मेरे से पूछा भैया ROR बताइए, आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मतलब ESR की रिएक्शन बतानी है, मतलब रेट बतानी है। तो आप मेरे को इतना बताओ, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? ऑक्सीजन में लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर है। उसके बाद में क्या? ऑक्सीजन में लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर है। क्या इसका प्लस एम लगेगा? क्या इसका प्लस एम लगेगा? जब दोनों का बराबर लग रहा है तो आप मेरे को बताओ इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा? आप बताएंगे कि यार दोनों का प्लस एम लग रहा है, दोनों का लग रहा है, तो इनमें क्या चीज़ होगी? मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि जैसे मान ली लोन पेयर 2 जगह जा रहे होंगे, ऐसे ऐसे इधर या इधर 2 जगह जा रहे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि भैया 2 जगह जा रहा है, मतलब ये क्या करेगा? इसका कंफ्यूज में तो जो एक जगह जा रहा होगा उसके ज़्यादा कर देंगे। लेकिन यहाँ तो भैया कंडीशन खराब है। क्या कंडीशन खराब है? जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये वाली
कि ये वाला लोन पेयर था, यहाँ भी लोन पेयर था, दोनों का प्लस एम लग रहा है, लेकिन इसके पास जाने का रास्ता एक था, इसके पास में जाने का रास्ता इधर भी है, तो भैया ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखो लिखा दिया मैंने बी, ये वाला कम हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो दोनों सेम कंडीशन है, तो इसका ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप से बनता है, एक्सेप्शन टाइप से बनता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि OH और OH3 भैया किसकी आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब ऑर्डर में कौन ज़्यादा है, इस वजह से क्वेश्चन लगता है। तो इसका जो आंसर है इसको याद रख लेना, एक का ज़्यादा होगा बी से। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक का ज़्यादा बी से हो जाएगा, क्योंकि वाला इसमें थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए। अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत नहीं होता तो मैं कराता ही नहीं ना, इसको कराता ही नहीं। मैं क्यों फोकट में मेरे ऊपर रिस्क लेता कि यार भैया क्या करा रहे हो आप, ठीक है ना, मैं नहीं कराता। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यार इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना जो एग्जाम में आती है, बच्चों को फंस जाते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो आप इसको याद कर लो, ध्यान रख लो थोड़ा सा, इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है, कुछ नहीं बोलता, बहुत आसानी से बोलता है। क्या बोलता है भाई बताओ? यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ठीक है भाई। 6 कार्बन की मैंने रिंग बना दी, 6 कार्बन की मैंने रिंग बनाई, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, चलो ठीक है। बताओ मेरे को ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। क्या बहुत आसान है? बहुत सिंपल भी है ये वाला क्वेश्चन। कैसे सिंपल है अभी समझ में आएगा आप लोगों को। पहले लगेगा कि भैया बहुत मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, ऐसे मत समझने का 7 कार्बन बना दिए हैं भैया ने, नहीं मैंने ऐसे नहीं बनाया। चलो इसका लो, एक और रिंग बनाना पड़ेगा यार, बड़ी मुश्किल है भैया। अब बताओ, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे भैया किसका प्लस एम लग रहा है, किसका माइनस एम लग रहा है, क्योंकि अपन को क्या देखना है? रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। ये ROR का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, ये ROR का क्वेश्चन चल रहा है, ROR का, ठीक है। बताओ मेरे को। तो सबसे पहले मेरे को नजर आएगा कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका लोन पेयर है, इसमें भी ऑक्सीजन लोन पेयर है, इसमें भी ऑक्सीजन है लोन पेयर है। क्या क्लियर बात है क्या? बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन ऑक्सीजन तो है, लोन पेयर भी है, लेकिन भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका क्या लगेगा? माइनस एम। इसका क्या लगेगा? प्लस एम। इसका क्या लगेगा? प्लस एम। बताओ मेरे को, क्या लोन पेयर है? लोन पेयर है, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर देख लेंगे बच्चे, तो इसको नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे ही। प्लस एम तो तभी लगेगा जब लोन पेयर आपको नजर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो वहाँ तो माइनस एम हो जाएगा। तो इस चीज से आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो चुका होगा कि जिसका माइनस एम है सबसे लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ मेरे को। सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी से ज़्यादा किसका ज़्यादा आएगा? देखो इसका दोनों का प्लस एम है, ए और बी का, ठीक है, ए और बी का दोनों का क्या है? प्लस एम है। अब क्या पता करेंगे आप कि यार मेरे को इतना बताओ कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, किस में ज़्यादा हो जाएगा? तो वापस से आपको वही चलेगा कि देखो इसके पास में एक ही रास्ता है इधर जाने का, इस लोन के पास में इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है। देखो यहाँ पर रेजो हो रहा है ना, लोन पर सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई, मतलब इसके पास में एक रास्ता है, इसके पास में 2 रास्ता है, तो एक रास्ते वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो कन्फ्यूजन नहीं है जिंदगी में, वो एक रास्ता है, उसके पास में आगे जाएगा, तरक्की करेगा। तो इसका रास्ता है ए बी सी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये वाला क्वेश्चन बोलता है, ए लो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सोल्व करने की कोशिश करो इसको थोड़ा सा, क्या बनता है क्या नहीं बनता। ये लो, इतना हो गया। अब बताओ मेरे को क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लोन पेयर देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। आप क्या देखेंगे? डबल बॉन्ड देखेंगे, माइनस एम लगेगा। इसका बताओ, इसमें लोन पेयर देखेंगे, प्लस एम लगेगा। इसका बताओ लोन पेयर देखेंगे, क्या देखेंगे आप? इसका लोन पेयर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा। तो इस क्वेश्चन से ROR निकालूंगा, सिंपल भैया। माइनस एम लग रहा है किसका? ए का, तो ए तो सबसे पीछे गया। उसके बाद में बी और सी मेरे पास में नजर आता है, तो बी में वापस से वही एक तरफ, इसकी तरफ 2 रास्ते, इसके पास में 2 रास्ते, इसके पास में एक रास्ता, तो एक रास्ते वाला सबसे आगे आएगा, ठीक है, बी। उसके बाद में क्या आएगा? सी। बी सी आंसर होने वाला है इसका। क्या समझ में आएगा आप लोगों को? क्योंकि मेरी बात सुनो, प्लस एम लग रहा है कि माइनस एम लग रहा है? आप देखेंगे माइनस एम, तो माइनस एम लग रहा है, तो माइनस एम लग रहा है, तो भैया सबसे पीछे जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना, क्योंकि माइनस एम वाला इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ना बढ़ाएगा, बढ़ाएगा नहीं ना। उसके बाद दोनों का प्लस एम लग रहा है। अब दोनों के आपको डाउट आएगा, दोनों का प्लस एम लग रहा है, किसको आगे रखे किसको पीछे रखे? तो मैंने किस बेस पे रखा? मैंने रखा कि इसके पास में देखो इधर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि इधर रेजो नहीं हो रहा है। रेजो करेगा ना ये लोन पेयर, तो देखो यहाँ से लोन पेयर सिंगल, यहाँ पे पाई आएगा कि नहीं? तो भैया लोन पेयर सिंगल पाई, मतलब ये इसके पास में एक ही रास्ता है जाने का, ठीक है, एक ही रास्ता, तो मतलब ये इधर ही जाएगा, ठीक है, इधर ही जाएगा। लेकिन इसके पास में देखो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। देखो लोन पेयर सिंगल पाई, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, 2 तरफ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा जिंदगी में। और कंफ्यूज होने के बाद में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, एक रास्ते पे चलना है, नीट निकालना है, 2023 में निकालना है, 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका रीजन यही है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लिया करो, बात कर लिया करो, ठीक है। तो देखो इस तरह से मैंने इसका फॉर्मिंग लिखा है। चलो ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और नीट एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। कॉपी के बारे में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है। नीट का एग्जाम बताएगा ये, जिसने बात नहीं मानी सोच लेगा ना, हल्के में ले लेगा ना क्या हाँ भैया क्या है, फिर तो देख लेना तुम, नीट का एग्जाम बताएगा तुम्हें। बेटा बेटा क्या भाई हो तुम तो मेरे यार, ठीक है। ये वाला बताओ, अब ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था आगे, ठीक है। उसमें क्या करा था मैंने, मेरे को इतना बताओ कि इसमें क्या लगेगा, ए बी सी, ये वाला ऑर्डर आएगा, बिल्कुल ऑर्डर आएगा ये वाला आएगा कि नहीं, क्योंकि प्लस एच लग रहा होगा यहाँ पे, क्या लग रहा है प्लस एच लग रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, तो जो कम स्टेबल रहेगा, स्टेबल कम रहेगा, फट से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अपन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो कम स्टेबल रहेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, मतलब वो वाली ज़्यादा उसकी रेट ज़्यादा रहेगी देने की, जो कम स्टेबल फट से इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब उसकी रेट ज़्यादा रहेगी देने की। इस तरह से मैंने एक वाला किया, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आराम है। ये तो भैया होगी अपनी ESR की बात, रेट ऑफ रिएक्शन की बात, ठीक है ना। उसके बाद में आप मेरे को बताओ कि मैं अगर सपोज करो कि मैं ESR में आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, तो उसके पीछे मैं प्रोडक्ट बनाना, अगर मैंने आपको कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ाई लेकिन ये वाली चीज़ें मैंने दे दी, देने के बाद में क्या आप प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या, आप बोलेंगे भैया नहीं बना सकते, हमें आता ही नहीं, अभी ESR पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनाएंगे। मैं बोलूँगा कि आपने अगर इतना सीख लिया उसके बाद आप हर कोई प्रोडक्ट बना दोगे। आप मानते हो कि इस चीज़ को, आप बोलेंगे नहीं मानते भैया, नहीं बन पाएंगे, लेकिन मैं बना के दिखाऊंगा, वो आप खुद बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। आप बोलेंगे भैया इतना आसान है क्या ये, मैं बोलूँगा बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, देखो क्वेश्चन करो, ठीक है। अभी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो रेट पढ़ी है, क्या होती है ESR, कहाँ लगता है, क्या लगता है, कुछ नहीं पढ़ा ना, लेकिन फिर भी आप प्रोडक्ट बना देंगे इसकी दम पे। इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन कराए ना मैंने, इसलिए करवाया है क्योंकि आपका ESR है ना बिल्कुल खत्म है। अब देखना बिल्कुल खत्म है, आपको थ्योरी पढ़ना है, बस निकालना है, कुछ भी नहीं है। ESR बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो चुका है आपका। कैसे हो जाएगा बताना मेरे को। कि देखो ये वाला मेरे पास में क्या है, रिंग है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बेंजीन रिंग बोलता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे लिया मैंने ऑक्सीजन, यहाँ पे लिया मैंने कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे वापस से मैंने जोड़ दिया बेंजीन की रिंग, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ये वाला प्रोडक्ट मैंने लिया। लेने के बाद में अब देखो ये वाला मेरा क्या हो चुका, रिएक्टेंट हो चुका। इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, रिएजेंट जोड़ूंगा ना, तो रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, रिएजेंट। तो रिएजेंट में अपना क्या है, कौन सी रिएक्शन है, ESR। तो ESR में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ESR में भैया आप लोगों को रिएजेंट मैंने बताए थे बहुत सारे। कैसे बताए थे, सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NO2+। क्या इलेक्ट्रोफिलिक है क्या ये, बिल्कुल है। इलेक्ट्रोफाइल है क्या, बिल्कुल है। जब इलेक्ट्रोफाइल आपको मिला मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से करेगा, पूरी है इस वाले कंपाउंड से। मतलब जो रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे रिएजेंट रहेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो क्या करेगा, इसके पास जाएगा, जाने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के अपनी कमी को पूरा कर लेगा। ये वाली चीज़ मैंने बताई ना आपको। तो भैया ये चीज़ समझनी है आपको, रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, पीछे वाला चला जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन के पास में जाएगा, लेकिन दिक्कत ये आती है। तो दिक्कत में नहीं क्या आती, दिक्कत आती है कि भैया जो रिएजेंट है, ठीक है, जो रिएक्टेंट रहेगा, तो ये वाला रिएजेंट इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहां से लेगा। तो आपको मैंने एक चीज बताई कि भैया वहां से लेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का पता करने का तरीका क्या होता है, आपको प्लस एम या माइनस एम लगा के देखना है। तो प्लस एम का जहां पे लगेगा ऑर्थो पैरा पे, तो जहां पे प्लस एम लग रहा होगा ऑर्थो पैरा की जो उसकी कंडीशन होगी, पोजीशन होगी, उस पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा भैया इसके पास में लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास में लोन पेयर है, ठीक है, मेरा काम हो चुका, लोन पेयर मिल चुके हैं मेरे को। मतलब इसका क्या करेगा, प्लस एम लग रहा होगा भाई, ठीक है। इस वाले जो रिएक्टेंट है मेरे पास में, इसमें प्लस एम लग रहा है। अब प्लस एम लग रहा है तो इसका प्लस एम कहां पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी, ये वाली, पैरा पोजीशन कौन सी, ये वाली। तो भैया ये तो ऑर्थो पे या पैरा पे, इसके क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस जाएगा कि नहीं जाएगा, माइनस जाएगा। अब माइनस जाएगा तो आप इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे बहुत सिंपल भाषा में कि भैया यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे माइनस एम लग रहा है इसका, सॉरी प्लस एम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। और सपोज करो किसी बच्चे के दिमाग में आया कि भैया मैं CO का लगा लूँ तो यहाँ तो इसका माइनस एम लगेगा, माइनस एम लगाएगा तो भैया ये तो इधर क्या करेगा, माइनस एम तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो भैया यहाँ प्लस एम क्या करेगा, तो अपन क्या करेंगे, A और B मान लेता हूँ, मैं दे देता हूँ। तो A पे ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो ये ऑर्थो या पैरा पे जाके जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, क्या बना के दिखा देंगे आप मेरे को, ये वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ मेरे को। ऑक्सीजन CO
ठीक है, ये वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला सेम तो रहेगा, बताओ मेरे को, ये सेम रहेगा। उसके बाद मेरे को इतना बताओ, आप क्या बताएंगे भाई, बहुत आसान भाषा में बताना कि सपोज करना, सपोज क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए ये वाली चीज़ है, ये NO2 प्लस है, अगर मान लीजिए मैं इसको ऑर्थो पे जाके जोड़ूंगा तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद भैया ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, और तो पोजीशन में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में इतना बताओ कि भैया जो मेरा NO2 है यहाँ पे जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बताओ मेरे को। NO2 जुड़ा कि नहीं जुड़ा बताओ मेरे को, बहुत सिंपल है क्या, यहाँ पे जाके जुड़ चुका। जुड़ जाने के बाद में क्या आप सिंपल इसको बना देंगे क्या, बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान देखना कि ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पैरा, तो मैंने क्या बताया कि NO2 के पास में जुड़ने के दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से हैं कि भैया तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। तो एक बार तो जुड़ा है ऑर्थो पे, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने ऑर्थो पे, ठीक है ना। उसके बाद में सपोज करो यहाँ भी जुड़ सकता है ना, कहाँ पे जुड़ सकता है बताना मेरे को, ये जुड़ सकता है भैया पैरा पे भी जुड़ सकता है। इसके पास में दो ऑप्शन है ना, क्योंकि बच्चों के पास में देखा ना कन्फ्यूजन बनता है, मैं आपके हर चीज़ क्लियर करूँगा। देखो हो सकता है भैया ये यहाँ पे जुड़ जाए, पैरा पे, दो जगह जुड़ सकता है। तो आप बोलेंगे कि भैया अगर मान लीजिए सपोज करो एग्जाम में दोनों चीज़ आ गई, एग्जाम में ऑप्शन में दोनों चीज़ आ गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसको मानूंगा सही, इसको भी दोनों आंसर आएंगे नहीं, एक आंसर आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो ऑर्थो पे बनता है इस प्रोडक्ट को बोलते हैं माइनर, और जो पैरा पे बनता है इसको बोलते हैं मेजर। तो मतलब आपको एग्जाम में मेजर वाला बना के आना है, क्योंकि तो थोड़ा सा बनेगा, ये बहुत ज़्यादा बनेगा। और हमेशा यहाँ से एक लाइन में लिख लेना कि पैरा कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पैरा वाले कंपाउंड रहेंगे, मतलब आपको रिएजेंट को जो इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा उसको पैरा पे जोड़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और वहाँ पे ज़्यादा जरूरी है उसको जुड़ना। तो हमेशा ध्यान रखना, ये मेजर कंपाउंड कौन सा बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा भैया कौन सा वाला, मेजर वाला, ठीक है, मतलब पैरा वाला। तो पैरा वाला हमेशा कौन सा बनाएगा, मेजर। तो आपको भैया मेजर कौन सा बनाना है, पैरा वाला बनाना है, ऑर्थो वाला नहीं बनाना। हमेशा ध्यान रख लेना है इसको, छोटा सा अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि भैया ऑर्थो और पैरा आएगा तो मैं पैरा वाले को ज़्यादा प्रिपरेशन दूंगा, क्योंकि पैरा वाला ज़्यादा मेजर बनाएगा। मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा, क्योंकि आपको बताओ रिएक्शन दो कंपाउंड बनते, एक तो माइनर एक मेजर। तो मेजर कौन सा बनेगा, पैरा वाला, माइनर नहीं बनेगा, ठीक है। पैरा वाला कौन सा बनेगा, मेजर बनेगा, माइनर बनेगा, ऑर्थो वाला। तो इसलिए मैंने ये वाला बना दिया। क्या आपको रिएक्शन करना है क्या, आपको निकाला क्या जो चीज मैंने यहाँ पे बताई, क्योंकि आपको कार्बोकेटायन को स्टेबल करवाना है। जहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है वहाँ पे रिएक्टेंट को जोड़ देना है, तो ये तो करना है ना। जहाँ पे कार्बोकेटायन बना वहाँ पे मैंने रिएजेंट को जोड़ दिया। जब मैंने रिएजेंट को जोड़ा, जोड़ने के बाद में बता तो सिंपल है क्या, आराम से। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ज़्यादा होते हैं, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये वाला कंपाउंड आपको मिला, वो बोलता है कि भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद में बोलेगा रिएक्टेंट से कि भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या बोलेगा कि यार जिसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ से जाके ले ले, मेरे पास तो नहीं है। तो इसमें आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी, पोजीशन में भैया किस जगह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वहाँ जाके जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना कंपाउंड बना लेगा। बताओ मेरे को, सिंपल है क्या चीज़, सिंपल है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ पे गया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या इतना काम करना आता है कि आपको, अगर इतना काम करना है तो आपकी रिएक्शन हो चुकी है। आप 1000 क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन ले लेते हैं। बताओ अभी करेंगे, आप चुटकियों में करेंगे भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऐसी मुश्किल की घड़ी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है यार। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। आपको यहाँ पे कार्बन लिख दो, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है। इतना बताओ मेरे को, ये चीज़ है। ये मेरे पास में कंपाउंड मिला, मिलने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा भाई सिंपल, मैं यहाँ पे NO2 डाल दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिएजेंट, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या करेंगे आप। सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन जो मेरे पास में नजर आ रहा है, ऑक्सीजन मतलब इसके पास में प्लस M लगेगा, इसका क्या लगेगा, -M लगेगा। तो मेरे को इतना बताओ कि CH3 वाला कंपाउंड है, तो आप बताओ कि -M वाले इस वाली रिंग पर बनाएंगे या इस वाली बनाएंगे। आप बोलेंगे +M वाली पे, और ये कहाँ पे बनेगा, ऑर्थो पैरा। मेरे को बताओ क्या पैरा पे पहले से कोई कंडीशन जुड़ी हुई क्या, कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है पैरा पे, तो दोबारा जोड़ेंगे नहीं ना, नहीं जोड़ेंगे दोबारा, ठीक है। इस वाले पे जुड़ेंगे, इस वाले पे निकल रही है, तो मेरा कंपाउंड कहाँ पे बनेगा, इसी जगह पे बनेगा, क्योंकि आपको जगह ही वही मिल रही है। ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी आपको। आपके दिल में जो भी डाउट आएगा, हो सकता है आप 1000 क्वेश्चन करेंगे कहीं से प्रैक्टिस, तो वहाँ पे आपको डाउट बनेगा, तो वो डाउट वाले क्वेश्चन है ना सारे करवा दूंगा मैं। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके बाद में आप देख लेना, सिंगल क्वेश्चन भी आपको आउट ऑफ अपनी कॉपी से नहीं मिलेगा, किसी भी मॉड्यूल्स में, किसी भी बुक में जो आप देखेंगे, क्योंकि मैं सारी बुक्स को, सारे मॉड्यूल को पहले चाट के आता हूँ, बिल्कुल खाक पी के आता हूँ उनको मैं, ठीक है ना। बड़े बड़े टीचर की कॉपीज, उसके बाद में आपकी जो किसी भी कोचिंग पढ़ रहे हो, आप LN में पढ़ रहे हो, आकाश में पढ़ रहे हो, आप मोशन में पढ़ रहे हो, आप PW में पढ़ रहे हो, आप अनअकैडमी में पढ़ रहे हो, आप दिल्ली में FIITJEE में पढ़ रहे हो, आप किस में पढ़ रहे हो ना, JEE वाले बच्चे, कुछ में पढ़ रहे हो, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप सीकर में पढ़ रहे हो, चाहे तो सीकर में जैसे आप बोलते हो GCI, और वो क्या बोलते हैं LC, कौन सी है नाम भूल गया मैं, ठीक है ना, LIC थोड़ी ना, कुछ और नाम है उसका, CLC, ये किसी भी ले लो यार, गुरु कृपा वगैरह बताया दिया मैंने आपको, किसी भी कोचिंग को ले लो आप, हर
जगह के मॉड्यूल्स में देख के आता हूँ, क्योंकि बच्चा वही क्वेश्चन करेगा तो उसको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ परफेक्ट काम है, सिंगल क्वेश्चन भी आपको आउट ऑफ सिलेबस से नहीं मिलेगा, मतलब अपनी से। उसके बाद रही बात नीट की, नीट में अपनी कॉपी से क्वेश्चन आने हैं, इसकी भी गारंटी मेरी है, 100% गारंटी है। अभी जो बोल रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करके रख लेना, उसके बाद में मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा ना नीट के बाद में, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भैया ने बोला था हुआ वैसा ही। क्योंकि दीदी भैया होता है ना, एक चीज़ है बहुत प्रचारित है, मतलब यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी कि भैया दीदी भैया वगैरह से क्या पढ़ोगे, टीचर बोल देते हैं कभी कभी। हम भी पढ़ते थे, नीट वगैरह करता था ना मैं, अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले एलन पढ़ता था मैं, तो बोलते थे सर भैया कि दीदी भैया वालों से दूर रहा करो तुम लोग, ठीक है ना। तो अपन में वो बात नहीं है भाई, अपन दीदी भैया वाले नहीं है ना यार, अपने मेडिकल कॉलेज में वाली चीज़ नहीं है अपने पास में, ठीक है। तो अपन तो बिल्कुल प्रोफेशनली 100% टीचर ही है, तो उस बेस पे काम कर रहे हैं फुल टाइम, ठीक है ना, पूरा डेडिकेटेड है पढ़ाने पे, तो उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो देखो ये वाला लिया मैंने ये वाला लेने के बाद में आप खुद भी समझ चुके होंगे कि मैं क्या करवाना जा रहा हूँ। बताओ, मेरे पास में इसको ऑक्सीजन जोड़ूंगा, इसको सिंगल बोलूंगा, क्या मैं ये वाला जोड़ देना भाई, ठीक है ना, डबल। वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, देख लेना कार्बन 4 वैलेंसी होती है तो 4 ही बॉन्ड बनाना, ऐसा नहीं 5 बॉन्ड बना दो। कभी कभी मेरे से छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप उसको देख लिया करो, नेगलेक्ट कर दिया करो, हाँ भैया ने हो गया वो मिस्टेक गलती से। देखो अभी मैं लिख रहा था यहाँ पे फट पकड़ने में आएगी तो मैंने कर दिया रहा हूँ, अभी मान ले पकड़ने में नहीं आती फिर बाद में बोलते ही भैया को आता नहीं है कार्बन की वैलेंसी। अरे पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी भाई, कार्बन की वैलेंसी नहीं आएगी, कि तुम भी क्या बातें करते हो राजा। चलो इतना लिया मैंने, ये मैंने जोड़ दिया। मेरे को बताओ कि जो मेरा NO2 रहेगा, NO2 कहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, कि जुड़ेगा। बताओ आपने कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया। अगर सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे पैरा पे कोई कंपाउंड नहीं होता तो मैं पैरा पे जोड़ देता इसको। बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप फिर से देख के कर देंगे क्या, फटाफट करेंगे ना, देख के। कुछ टाइम लगेगा क्या, आप बोलेंगे कुछ टाइम नहीं लगेगा, मजा आ रहा है भैया। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने लिया NO2+, यहाँ भी NO2+ लगा देना, नहीं सोचेंगे भैया क्या करा रहे हो आप। सिंपल बताओ क्या करेंगे आप, बहुत आसान बोलना, क्या करेंगे आप। NO2 लग रहा है, ठीक है, NO2 लग रहा है, तब NO2 लग रहा है तो मेरे को इतना बताओ कि NO2 का, समझना इस चीज़ को, NO2 लग रहा है, ठीक है, NO2 का -M लगेगा +M लगेगा, आप बताना क्या करेंगे इसका। भैया NO2 का क्या लगता है, -M लगता है, -M लगेगा ना, तो मेरे को बताओ कि -M कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होता है ना, मेटा डायरेक्टिंग। तो बताओ मेटा कौन सा वाला, ये वाला मेटा, ये ऑर्थो है, ऑर्थो ये पैरा, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब यहाँ पे मेटा पे जाके इसका जो कंपाउंड है जुड़ेगा, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, मेटा पे। तो मुझे बताओ क्या M वाला लगा, M वाला लगा, ठीक है यहाँ पे। तो आपका जो कंपाउंड जुड़ने वाला है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, मेटा पे। आप +M -M देख लेना, ध्यान रख लेना। यहाँ पे देखो -M इस पे जाके जुड़ा, इसने अपना काम कर लिया। बताओ सिंपल आसान है क्या, +M -M देखना आया कि आप लोगों को, कर लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ये बहुत सिखाएगा आप लोगों को। सिखाएगा क्या कि देखो CH3 है, CH3 में भैया +M लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, +H लगेगा। साथ में +H इसका लगा, साथ का साथ में एक चीज देखो, यहाँ पे OH है, मतलब लोन पेयर नजर आपको आएंगे, मतलब यहाँ पे +M लग रहा है। अब देखो इधर से +H, इधर से +M, दोनों का इफेक्ट लगेगा। तो सपोज करो +H है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे जाके इफेक्ट करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पे करेगा, इसके कौन से ऑर्थो रहेंगे, इसके ऑर्थो ये वाले, और साथ के साथ में ऑर्थो इसका पैरा यहाँ पे रहेगा। मतलब देखो ऑर्थो सेम रहेंगे दोनों के, ठीक है, मतलब इसका ऑर्थो इसका पैरा सेम रहेगा, साथ में इसके क्या रहेंगे, ऑर्थो पैरा। मतलब आपको ये 3 ही जगह मिल रही है, 3 ही जगह मिल रही है ऑर्थो पैरा। कैसे भी देखो, इसके देखो या इसके देखो, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक आके जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आके जुड़ रहा है तो आप मेरे को बताओ कंपाउंड क्या बनने वाला है। आपका कंपाउंड बनेगा कि भैया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसकी फॉर्म में बना रहा हूँ मैं CH3, ठीक है। साथ में इसका क्या बनाया मैंने, OH बनाया। तो सपोज करो कि मैं NO2 को अगर मान लीजिए यहाँ पे आके जोड़ता हूँ, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन है, इसकी भी दोनों की ऑर्थो पोजीशन है, मैंने यहाँ पे आके जोड़ दिया, इसको NO2 को जोड़ दिया। तो इतना बताओ यार कि यहाँ से जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद में क्या यहाँ पर स्टेबल रहेगा क्या। मैंने क्या बोला, पैरा पे स्टेबल रहता है। कहाँ पे रहता है, पैरा पे स्टेबल रहता है, ऑर्थो पे रहता ही नहीं है। तो इस वाले को क्या बोल दूंगा मैं, माइनर बोल दूंगा, माइनर प्रोडक्ट। उसके बाद में सपोज करो मैं क्या करूँगा, मैं एक बनाऊँगा यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मैं कहाँ पे जाके जोड़ूंगा, पैरा पे जोड़ूंगा। मैं पैरा पे कैसे जोड़ूंगा, देखो यहाँ पे CH3 मेरे को मिला, यहाँ पे मैंने क्या लिया, OH लिया, साथ में एक और रिंग मैंने बना दी यहाँ पे, इसमें 2 जगह प्रोडक्ट बनाऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा। OH, ठीक है, ये वाला बना दिया। अब मेरे को इतना बताओ कि जो NO2 है, सबसे पहले मैं CH3 का बनाऊंगा। CH3 का क्या बनाऊंगा कि भाई CH3 का जो पैरा कौन सा है, और तो पैरा ये वाला रहेगा CH3 का। तो मैंने पैरा पे जाके जोड़ दिया NO2 को, ठीक है। इसका और तो आ रहा है, कोई मतलब नहीं, पैरा तो है ना, ये पैरा तो है ना, तो NO2 यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। हमें जोड़ूंगा OH का, OH के पैरा कंडीशन पे 1 2 3। पैरा पोजीशन कहाँ की है भैया, ये वाली। तो मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, NO2 जोड़ूंगा। तो मेरे को इतना बताओ
सॉरी यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं NO2, ठीक है ना, ये वाला NO2 यहाँ पे नहीं जोड़ूंगा। तो दो प्रोडक्ट बना दिया मैंने। दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनाए कि देखो, ये वाला भी इसका पैरा है ना, इसका पैरा है, और ये वाला इसका पैरा है। मतलब पैरा के तो ज़्यादा इस्तेमाल होता ही है ना। मैंने क्या बताया था, पैरा पे बनने वाला कंपाउंड या जुड़ने वाला रिएजेंट वो क्या होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब मेजर कंपाउंड, मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका रहेगा। तो ये दोनों ही रहेंगे ना, ये दोनों क्या रहेंगे, मेजर प्रोडक्ट रहेंगे। ये वाला माइनर, ये वाला मेजर रहेगा, क्योंकि इसके यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे रहेगा ही नहीं। तो भैया देखो, अब आपको कभी भी लगेगा कि भैया था और तो ही है, लेकिन ये और तो इसका है, मैंने इसके भी यहाँ पे बनाया है, इसका तो पैरा ही है ना। देखो इसका पैरा ही है ना, यहाँ पे लिख लेना, ये इसका पैरा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया तो इसका पैरा है, ठीक है, AP ऐसे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो इसका पैरा तो मैंने कंपाउंड बनाया, तो क्या स्टेबल होगा कि नहीं होगा, मतलब मेजर होगा कि नहीं होगा। तो अपनी जो बात थी ESR की, जिसकी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने मैंने बताया कि ऐसे बताया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्ट बनाना सिखाया कि प्रोडक्ट ऐसे बनता है, सारी चीज़ें। ये तो मैंने ओवरऑल आपको बिल्कुल इसकी डेफिनेशन थी, इसका ओवरऑल जो व्यू था ना वो दे दिया मैंने। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि भैया जो ESR होती है, इस ESR के अंदर कुल कितनी रिएक्शंस आती है। मैं बोलूँगा इसके अंदर टोटल 11 से 12 रिएक्शन आती है। कितनी, 11 से 12 रिएक्शन आती है, जिनको नाम से जानते हैं अपन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, गाटरमान कोच, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन आती है, कपलिंग रिएक्शन वगैरह, DDT वगैरह, बहुत सारी रिएक्शन आती है, जिन रिएक्शनों को अपन करेंगे किसके बीच में करेंगे, ESR के बीच में करेंगे। तो ESR का जो मेन पार्ट था स्टार्ट हो रहा है, इसमें रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन करेंगे अलग अलग टाइप की। ESR में भैया कहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो उसी की फॉर्म में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 वापस डाल लेंगे अपन, क्या डालेंगे, ESR रिएक्शन, ठीक है। अब ESR में अपन मैं बता दूं आप लोगों को कि आप ESR की बात करेंगे ना, यहाँ पे डालो, यहाँ पे मत डालो कि भाई ESR रिएक्शन कितने टाइप की होती है। मैं बोलूँगा 10 से 11 टाइप की होती है, सॉरी 11 से 12 टाइप की होती है ना। ESR है। अब ESR को आपको सिंपली इतना ध्यान रखना पड़ेगा, भैया कितने टाइप की होगी ये आपको नजर आ जाएगा अभी, ठीक है। फर्स्ट नंबर का मैंने लिया, तो फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो होती है भैया फर्स्ट नंबर की, ऐसे होता है ना रिएजेंट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक बात ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पे लिखूंगा भैया रिएजेंट, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, रिएजेंट लिखूंगा, क्योंकि अपन रिएजेंट बेस पे काम कर रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, सबसे पहले जो मेरी होने वाली भैया FCR, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं आप लिख लेना आपके हिसाब से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। कितने टाइप की, फर्स्ट टाइप कौन सा होगा मेरा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको डाल दो नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में मैं लूंगा सेकंड नंबर की रिएक्शन। सेकंड नंबर की रिएक्शन कौन से होने वाली, एलोजिनेशन। सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है मेरी होने वाली एलोजिनेशन। उसके बाद थर्ड नंबर की जो मेरी रिएक्शन है वो होने वाले है सल्फोनेशन। क्या होने वाली भाई, सल्फोनेशन। और फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन है मेरी वो क्या रह जाएगी भाई, नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गाटरमान कोच, गाटरमान कोच पढ़ेंगे। देन अपन पढ़ेंगे गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस लिख लेना, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट का नाम होने वाला राइमर टीमर, राइमर टीमर हो जाएगी। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कोल्बे, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ट्राइस रीअरेंजमेंट, ट्राइस रीअरेंजमेंट, ठीक है। देन अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ DDT, फॉर्मेशन ऑफ DDT। अब इसका मतलब इतना मत समझना कि भैया ये रिएक्शन तो बहुत महीने तक चलेगी, नहीं, ये 5-5 मिनट 3-3 मिनट की रिएक्शन है। मतलब एलोजेशन करवाया, एक कंपाउंड लिखा है, उसमें काम हो जाएगा, बस इतना ही करना रहता है, जैसा कुछ भी नहीं करना। मतलब आपको एकदम ही स्पेसिफिक बता रहा हूँ भाई कैसे कैसे चलेगी। बाकी आपने ये सार तो पढ़ लिया ना, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अलग अलग चीज़ें के नाम से बता दूंगा मैं आपको कि कौन सी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनके रिएजेंट अलग रहेंगे, सारी चीज़ें अलग रहेगी। उसके बाद में लास्ट नंबर की जो अपन पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। ये वाली सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। अब मैं नंबर दूँ तो नंबर भैया 11 नंबर हो गए होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर हो चुके हैं आपके पास में, 11 रिएक्शन पढ़ेंगे। अब मैं आपको देखना कि सारी एक एक करके पढ़ाऊंगा। उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, क्या बताऊं कि मैं आपको यहाँ पे क्या लिखा देता हूँ, रिएजेंट लिखा देता हूँ। क्या लिखूंगा, सारा पेज ऐसे लिखना, आप एक पेज पूरा लेना, एक पेज पे सारा लिखना, पूरा बड़ा सा पेज लेके इसको लिख के सारा जगह बनाना, स्पेस बनाना। अभी मैं इनके क्या लिखाऊंगा, रिएजेंट लिखाऊंगा। तो जब आप रिविजन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, केवल सारी रिएक्शन को बिना देखे आप क्या करेंगे, फर्स्ट में पेज खोलेंगे, पेज खोल के देख लेंगे भैया ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट होता है।
सारा, तो आपको रिएजेंट पता चलेगा, फिर आपको जोड़ना तो आता ही है। इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, कहाँ पे जोड़ेगा, जहाँ पे आपको जगह बनाएंगे, जगह बना के जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे जाके जोड़ देंगे। एक चीज़ आएगी। उसके बाद में आपको इतना पता करना है भाई गाटरमान कोच आ गया, तो गाटरमान कोच में कौन सा रिएजेंट होगा, कौन सी चीज़ जुड़ेगी, तो आपको रिएजेंट देखेगा वहाँ पे एग्जाम में, रिएजेंट देख के पता लगा लेंगे भैया गाटरमान है, हाँ गाटरमान तो भैया ESR में आती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तो इनके रिएजेंट में मैं आपको लिखा देता हूँ, कैसे लिखेंगे रिएजेंट, कैसे लिखेंगे देखो पढ़ाऊंगा अभी, रुको, लेकिन मेरे को तो याद है ना, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये बाद में पढ़ते रहेंगे ना, काम आएगा आपको, ठीक है। तो भैया जो FCR है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रहेगी, इसमें आपको क्या मिलना पड़ेगा, देखो इसमें रिएजेंट इसके अलग होते हैं समझो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें भैया नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, सोलवेंट होता है, नाइट्रोबेंजीन इज सोलवेंट, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है कि नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट किसका है, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, मतलब FCR का जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है। ये वाली लाइन लिखो। एलोजनेशन का मैं बात करूँ, इसके रिएजेंट आपको लिखाऊं तो रहेगा भैया X2 प्लस लियोइक एसिड, ठीक है। ऐसा क्यों, X2 इसके पास में लोन पे रहेगा, मतलब X2 में एलोजन फैमिली कौन सा आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ठीक, ब्रोमीन आ सकता है, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में लिवाइक एसिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे लिवाइक एसिड रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरह से रिएक्शन चलेगी ना। इसके कंपाउंड मतलब आपको रिएजेंट ये दिखाई देगा उस एरो के ऊपर। उसके बाद में सल्फोनेशन की बात करूंगा, तो सल्फोनेशन में आपको दो चीज़ें मिल सकती है, कभी कभी आपको क्या मिलेगा, H2SO7 मिलेगा, साथ में जो अपन जोड़ना होगा ना वो क्या होगा, SO3H जाके जुड़ेगा इसमें, ठीक है, ये वाला मिलेगा। नाइट्रेशन में आपको मिलेगा भैया NO2, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ जोड़ने वाली चीज़ें, ठीक है ना। अपन को जो कंपाउंड बनाएंगे ना तो NO2 निकल गया, ठीक है ना। इसके बीच में कुछ भी मिल जाए आपको कोई दिक्कत मत लेना, NO2 जाके जुड़ेगा इसमें। ये जोड़ने वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, रिएजेंट तो बता रहा हूँ, साथ में NO2 बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे NO2 जाके जुड़ेगा रिंग पे। जब नाइट्रेशन हो रहा होगा तो क्या जोड़ेंगे अपन, NO2 जाके जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने वाली चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना आप बहुत आसानी से, ठीक है। या तो फिर आप इसको करो, इस चीज़ को मैं नहीं लिखवाता हूँ, आप खुद लिख लेना, या तो फिर है ना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या करेंगे आप, इसको आप खुद से लिख लेना कि ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे सबके आगे लिख लेना, ऐसे मैंने जैसे बताया ना वैसे वैसे लिख लेना, कि जैसे मैं आपको रिएजेंट लिखाऊंगा, रिएजेंट लिख लेना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, रिएजेंट लिख के और इसके बाद यहाँ पे लिख लेना कि जुड़ने वाली क्या चीज़ होती है, जुड़ने वाली क्या चीज़ होती है। तो आपको देख लेना भैया जुड़ने वाली चीज़ ये वाली है, तो दोनों चीज़ें जब आप रिविजन करेंगे तो आपको काम आएगी कि यहाँ पे आप रिएजेंट लिखेंगे, साथ में जुड़ने वाली चीज़ लिखेंगे। अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आप खुद लिख लेना यहाँ पे आके, इसको पेज छोड़ देना। तो सबसे नंबर 1 की अपनी कौन सी थी भैया, फ्रीडल क्राफ्ट थी। तो नंबर 1 की जो रिएक्शन है अपने कौन सी होने वाली है भाई, FCR होने वाली है। अब FCR की बात करूँ तो FCR भी आपके पास में दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी होती है, बस नाम करना है, उसके बाद निकलना है, लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या होता है, अल्काइलेशन। एक होती है भैया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या होता है, एसाइलेशन। एक तो अल्काइलेशन, एक हो गया एसाइलेशन। अल्काइलेशन एसाइलेशन हो चुका। इसमें क्या अंतर रहेगा, इसमें अंतर बस कितना कुछ भी नहीं रहेगा, बस छोटा सा अंतर रहेगा कि यहाँ पे आपको जो रिएजेंट मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, यहाँ पे अलग मिलेंगे, छोटा सा अंतर रहेगा। कैसे रहेगा, फर्स्ट नंबर की ये वाली, सेकेंड नंबर की ये वाली। तो अपन क्या डालेंगे, फर्स्ट नंबर का डाल लेना आप, क्या डालेंगे आप, FCA फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, सॉरी अल्काइलेशन। यहाँ पे एल की लिख लो, कुछ भी लिख लेना, फर्स्ट नंबर का लिख लो आप, तो छोड़ो ना, इसको छोड़ो यार, फर्स्ट नंबर का लिख लो आप तो, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर का लिख लेंगे। कौन सी वाली रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या होगा कि आपको ऐसा बेंजीन रिंग मिलेगी, ठीक है, एक बेंजीन रिंग मिली आपको। मिलने के बाद में आपको जो रिएजेंट होगा ना पहचानने की भाई कौन सी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे मिलेगा RCl, किसके साथ मिलेगा, LCl3 के साथ में, मतलब RCl रहेगा, LCl3 से प्रेजेंट में मिलेगा। जोड़ना इसको नहीं है, आपको जोड़ना इसको ही है। अब इसमें से क्या जोड़ेंगे आप, कि यहाँ से क्या करेंगे अपन, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद में जो R निकलेगा, R जो भी रहेगा, R के फॉर्म में CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो इस R को अपन इस पे रिंग पे जोड़ेंगे। रिंग पे कहाँ जुड़ता है आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे जोड़ेंगे। ये लिया मैंने, ये रिंग बनी, यहाँ पे मेरा R निकला, इसको मैं क्या जोड़ूंगा, और तो पोजीशन पे जाके जोड़ दूंगा इसको, ठीक है, इस जगह जाके जोड़ दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, H+ बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा ना भाई, ये एक H निकलेगा, एक H निकल के चार्ज बना देगा, प्लस के फॉर्म में निकलेगा ना, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब H के फॉर्म में एक हाइड्रोजन निकला ना, हाइड्रोजन निकल के पीछे चला जाएगा और R यहाँ पे आ जाएगा। बात कैसे चल रही है अपनी ESR की, तो ESR में मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि ESR में दो चीज़ें होती है, तो इसको निकाल के ये वाली जुड़ेगी, ये इसको निकाल के ये वाली जुड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं कि ये जुड़ा रहेगा इसके जुड़ जाएगा तो एडिशन हो जाएगा, मतलब
मतलब ESR की बात कर रही है, मतलब सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, प्रतिस्थापन की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ की चीज को निकाल के ये वाली जोड़नी पड़ेगी अपन को। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, पीछे गया और यहाँ का R यहाँ से आके जुड़ चुका, बस इतना ही चलेगा जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अगर मान लीजिए मैकेनिज्म कराता हूँ मैं, अब मैकेनिज्म की बात आएगी तो मैकेनिज्म होती क्या है, मैकेनिज्म का मतलब है जो ये वाला मैंने करवाया ना सारा चीज, तो इनके बीच में क्या क्या प्रोसेस चला, किस तरह से प्रोसेस चला कि ये वाली चीज बनी, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस रहा सारा बताऊंगा कैसे रहा। देखो सबसे पहले अपने पास में क्या था, RCl था भाई, RCl था, ठीक है, किसके प्रेजेंस में था वो, AlCl3 के बीच में। अब बताओ AlCl3 यहाँ क्या इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ ऑर्बिटल है, तो भैया क्या हो जाएगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इस वाले इसमें जाके जुड़ जाएंगे, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ जाके जुड़ेंगे ना, मतलब उसमें भरेंगे ना, भर जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बताना मेरे को, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या बनेगा बताना मेरे को, जो RCl रहेगा तो RCl तो ऐसा कैसा रह जाएगा, मतलब यहाँ से टूट जाएगा ना, टूटने के बाद में R तो निकल जाएगा, निकलने के बाद में मतलब ऐसे बताना यार, मैं बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके जाएंगे तो क्या बनेगी, चीज़ें बनेगी बहुत सिंपल भाषा में कि जो R प्लस रहेगा R के प्लस के फॉर्म में बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, जो LCl3 था LCl4 हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा, R LCl4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे को, हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये वाली चीज़ें हैं इनको ध्यान रखना, इस तरह से बनेगी सारी चीज़, तो जो R है वो जुड़ जाएगा, LCl4 अपनी इस प्रेजेंस को इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में अपनी प्रेजेंस को दर्ज करेगा। बताओ मेरे को, इस तरह से चलती है मैकेनिज्म ध्यान मत दो, आप तो इतना देखो क्या ये वाला जुड़ा कि नहीं जुड़ा, क्या ये समझ में आया कि आया, ठीक है, तोड़ना मोड़ना क्या सीख रहे हो आप बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को, सिंपल है ना, ठीक है, ये वाला लिया मैंने। अब इस वाला लेने के बाद में मैंने लिया भैया यहाँ पे ये वाली रिंग है, रिंग में क्या जुड़ूंगा, RCl, ठीक है, R के लिए मैंने लिया CH3 CH2Cl, ये पूरा क्या हो गया, R हो चुका, ये Cl आ चुका अपना, साथ में किसकी प्रेजेंस रहती है, LCl3, ठीक है, ये वाली रहती ना। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले भैया मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ूंगा, ठीक है, और मैं जोड़ता किसको, R को, R कितना ये वाला है, ठीक है, ये वाला, इस R को मैं इसके ऊपर जोड़ना चाहूँगा, इसके ऊपर क्या करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। तो बताओ मेरे को कि मैं इसको डायरेक्ट जोड़ दूँ क्या, आप बोलेंगे कि भैया इतना बताओ कि यहाँ पे जाएगा, ये टूटेगा बॉन्ड, तो इसमें क्या प्लस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, प्लस आने के बाद में बताओ ये चीज़ क्या बनेगी, ये बनेगी कि नहीं बनेगी, CH3 CH2, ठीक है, CH2 प्लस ये वाला बनेगा। तो आप बताओ मेरे को क्या रिएजमेंट हो सकता है कि यहाँ पे स्टेबल कौन सा बनेगा, R, तो भैया ये प्लस यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आने के बाद क्या बनेगा बताओ मेरे को, ये बनेगा CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को ये वाला। तो मेरा जो फाइनल रहेगा ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिएजमेंट करा दिया, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ रहा है, मेरे को 2 डिग्री मिल रहा है, तो मैं 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाऊँगा और कार्बोकेटाइन को क्या कर लूँगा, स्टेबल कर लूँगा। तो मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे जुड़ा, तो मेरे पास जो जुड़ने वाला R था ये फाइनल ये वाला हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं ये वाली रिंग मेरे पास में नज़दीक है, मौजूद होने के बाद मैं क्या करूँगा, इस वाली चीज़ को CH है, CH के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे आकर जोड़ दूंगा। बताओ मेरे को क्या मेरा कंपाउंड बना है कि नहीं बना, बस आपको जोड़ना ही तो है ना, ये वाली चीज़ आपने जोड़ दी जाके, इजी है ना, ये निकालना आना चाहिए। अब ये निकलना कैसे आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाली चीज़ बनेगी, सारी चीज़ बनेगी। अब मेरे को बताओ क्या ये रिएक्शन सही है क्या, मैं बोलूँगा सही है, लेकिन साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, लास्ट में क्या आएगा, H+, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत आसान है वो भी, इस तरह से करेंगे आप। लो बताओ इसका क्या करेंगे, इसका वापस वही कुछ करेंगे, यहाँ से वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आने के बाद में यहाँ तो कोई है ही नहीं भाई, यहाँ से रिएजमेंट कराएंगे नहीं कराएंगे नहीं, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इस पर जाके जोड़ दूंगा, इसको कहाँ पे जाके जोड़ दूंगा, सारी चीज़ें ये वाला ये जोड़ दी मैंने, कंपाउंड बना दिया, यहाँ पे प्लस क्या कर दूंगा, H कर दूंगा, बस ये आसान सी चीज़ है जो मैंने कर दिया, बहुत आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, बहुत क्लियर बात है, कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल होने के बाद ये वाला मेरा कंपाउंड बन चुका, ठीक है, क्लियर बात है। तो अपन ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, अल्काइलेशन पढ़ा। अल्काइलेशन में क्या करा, अल्काइलेशन कंपाउंड जो R रहेगा जाके जुड़ेगा R वाला अल्काइलेशन, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा, एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन पढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा बड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, बड़ा सा क्वेश्चन बहुत आसान सा, ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए अल्काइलेशन है तो अल्काइलेशन में जरूरी थोड़ी ना है कि भाई यहाँ पे आपको LCl3 मिले, कभी कभी दूसरी चीज़ भी मिल सकती है, कितने टाइप की चीज़ मिल सकती है वो सारी चीज़ मैं बता देता हूँ। कि अगर मान लीजिए मेरे पास में रिंग है, मेरे पास में रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास में ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया। क्वेश्चन में मैंने क्या जोड़ा कि फर्स्ट में जोड़ा मैंने CH3Cl, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने LCl3, ये तो आपको पता ही है। साथ में सेकंड वाला जो रहेगा यहाँ पे मैं लूँगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या लूँगा HF,
देन इस वाले में मैं लूँगा CH3 CH OH H2SO4। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था भैया कि आपको क्या करना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना कि जो OH जो लास्ट वाला जो बॉन्ड रहेगा उस चीज़ को तोड़ना है। यहाँ से मैं इस चीज़ को तोड़ूंगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे तो यहाँ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, फिर वापस से यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल लोन पे रहेंगे, ये घूमेंगे, ये टूटेगा, यहाँ से जाएगा, ये वाली चीज़ इससे बनेगी। तो कंपाउंड क्या बनेगा बताना मेरे को, कंपाउंड ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाली चीज़ होगी। होने के बाद में भैया ये वाली चीज़ जाके जुड़ेगी बताओ मेरे को, CH3 बिल्कुल क्लियर है क्या भाई, ये वाला हो जाएगा। लास्ट में प्लस H कर देना, उसको बनाओगे नहीं तब भी चलेगा, बस इतना कर लेना। इस वाले में क्या, इस वाले में सेम चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ मेरे को, ये बनेगी। CH प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये वाली सेम चीज़ जो वाली बता रहा था मैं, ये वाली चीज़ बन जाएगी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सेम वही होगा, प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, सारी चीज़ बनेगी, ये वाला कंपाउंड बनेगी। कंपाउंड की बात करो, कंपाउंड सारे सेम है, ये लो भाई, ठीक है, ये वाला कर दिया मैंने। कोई दिक्कत है किस चीज़ को लेके, आपको क्लियरिफाई कर दिया है कि मैंने ये वाला रिएक्शन बस इतना तोड़ना है, इसको जोड़ना है, बस इसमें काम हो जाएगा आपका। क्लियर बात है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर कौन सा था अपना, अल्काइलेशन था या एसाइलेशन था, आप बोलेंगे एसाइलेशन था, ठीक है, ये लिख लेंगे प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन पढ़ेंगे तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा कि आपको मिला रिंग, ये वाली रिंग मिलेगी, छोटी सी रिंग मिलने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा कि रिएजेंट क्या मिलेगा, RCOCl, क्या मिलेगा आपको, RCOCl मिलेगा। देन आपको किसके प्रेजेंट मिलेगा, LCl3 के में। वहाँ पे क्या मिला था, अल्काइलेशन वाली पे क्या मिला था आपको, CH3 वाला होता ना जो R मिल रहा था, R अल्काइल मिल रहे थे आपको अल्काइल के फॉर्म में, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, RCOCl मिलेगा, मतलब आपको असाइलेशन की फॉर्म में मिलेगा ये वाली चीज़ें। अब देखो कंपाउंड वापस सेम वही बनेगा जो मैंने बताया था, आप लोगों को जोड़ना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखो बॉन्ड तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में ये उस वाले को यहाँ पे जाके जोड़ देंगे। ये वाला किया, C जुड़ा, C के साथ में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है, ये वाला मेरा कंपाउंड बन चुका। क्या सिंपल है, क्या सिंपल है। अगला क्वेश्चन कर लो। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे कि ये वाला मैंने लिया, ये वाला मैंने लिया, ठीक है, CH3 COCl LCl3। बताओ क्या करेंगे, सिंपल, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा कि नहीं आएगा, साथ में जाके इधर जुड़ेगा ये वाला, ठीक है, ये वापस से जाके इस पर जुड़ जाएगा। सिंपल बताओ मेरे को, ये वाली चीज़ सेम जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, CH3 ये वाली जुड़ जाएगी भाई, आसान है, ठीक है। ये वाला जोड़ना आपको आया क्या, बस क्लियरिफाई करना है बस आपको कि कैसे कैसे क्या करना है। सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको रिएजेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेरे को क्या तोड़ना है क्या जोड़ना है, ये दोनों चीज़ें। इसी के साथ में आपका जो बेहतर वे था इस तरह से चलता है। तो इसी के साथ में जो आपका प्रिडल क्राफ्ट है वो खत्म हो चुका है, बस इतना ही था। उसमें आपको रिएजेंट ध्यान रखना है कैसे जोड़ना है। उसके बाद में कुछ मैं थ्योरी की लाइन लिखा देता हूँ, तो क्या लिखूंगा कि इन द प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कार्बोकेटाइन, थोड़ी थ्योरी के पॉइंट है ना उनको मैं लिखवा देता हूं कि इन द प्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सो whenever stability of carbocation increase देन रीअरेंजमेंट। बस वही चीज़ लिखाई जो मैंने रीअरेंजमेंट करवाया आप लोगों को, ठीक है। फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद में बताओ क्या होता है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कराया था नहीं कराया था। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करवाया ना मैंने, कैसे कहाँ पे करवाए थे, देखो यहाँ पे करवाया कि मैंने रीअरेंजमेंट करवाया, मतलब वही चीज़ मैंने लिखवाई। इसके बाद जो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ ना वो चीज़ें मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। देन रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन पॉसिबल, ये वाली लाइन लिख लो, यहाँ पे ये वाली लाइन लिख लो। चलो अगला ले लो कि इफ़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग, क्या लिख लेंगे, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, क्या लिखेंगे आप बताओ कि इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप, जैसे कौन कौन से होते हैं, NO2 NH3 प्लस, ठीक है, NH2 LCl3, देन ये वाले आ जाएंगे ना, देन कंपाउंड डोंट गिव FC,
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। मतलब अगर मान लीजिए आपको ये वाले कंपाउंड मिलते हैं, ये वाले कंपाउंड मिलते हैं कहाँ पे, जहाँ पे मैं जोड़ता हूँ आर वगैरह जोड़ता हूँ ना, RCH3Cl वगैरह, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए भैया इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को जो विद्रोइंग करेंगे ना, वो वाले ग्रुप आ जाएंगे, तो फिर वो आपकी जो फ्रीडल क्राफ्ट होगी वो रिएक्शन नहीं होगी। बस इतना सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वाली चीज़ें मिल जाएंगी, आप डायरेक्ट कट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, लिखना विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है भाई, लिखो लाइन। थर्ड नंबर लिखना, कौन सी कंपाउंड है जो फ्रीडल क्राफ्ट दे रहा है, आपको देख के पता करना पड़ेगा। जो लाइन मैंने लिखवाई ना, उसी लाइन के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको। Cl, अब बताओ मेरे को, देखो सबसे पहले भैया कौन सा देगा, यहाँ पे Cl है, Cl, ठीक है, यहाँ पे क्या है Cl है, मैं लिखवा देता हूँ ना अच्छे से यार, क्यों चिंता करते हो, ये वाला Cl है भाई यहाँ पे, ठीक है। बताओ कौन सा देगा, देखो यहाँ पे NO2 ये भी नहीं देगा, यहाँ पे NH3 ये भी नहीं देगा, यहाँ पे NH2, ठीक है, LCl3 ये भी नहीं देगा, तो ये वाला देगा फोर्थ वाला। देखो ये वाले कंपाउंड है कि नहीं सेम, ये वाले, तो अगर आपको ऐसे जुड़े मिल जाए तो ऐसे वाले रिएक्शन आपकी नहीं होगी, ये वाला तो देगा ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट लाइन लिख लेना कि आपको जो बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन हमेशा सॉल्वेंट के रूप में मिलेगा। नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि भैया जो नाइट्रोबेंजीन है किसके सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, कौन सी रिएक्शन में, आपको लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट। आपको क्या लिखना है, फ्रीडल क्राफ्ट। कभी कभी ऐसा आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का सॉल्वेंट क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, नाइट्रोबेंजीन। बस इतनी सी लाइन से, बस इतनी इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा बस, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में एक स्टार लाइन लिख लेना। स्टार क्या लाइन लिखेंगे, लिखो फॉलोइंग अल्काइल एलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन कौन से अल्काइल एलाइड है जिनको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, वो कौन से रहेंगे, इनको डायरेक्ट याद रखना, ताकि ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, रिएक्शन करते रहेंगे, लेकिन आपको क्या डायरेक्ट चीज़ें मिलेगी, आप डायरेक्ट याद करके उनको काम निकाल लेंगे, भैया हाँ होगा कि नहीं होगा। सपोज करना ऐसी चीज़ आपको मिलती है, ठीक है, ऐसी कभी कभी आपको कैसे मिलेगी, रिंग मिलेगी, रिंग मिलने के बाद में यहाँ पे जुड़ेगा Cl के बाद में आपको क्या मिलेगा, LCl3, देन यहाँ पे क्या मिलेगा, कभी कभी इस वाली रिंग मिल चुकती है, ये वाली मिलेगी, ये वाली, ठीक है भाई, ठीक है, ये वाली बीच में जुड़ रहा है ना, ये वाला ब्रिज एड वाला, ये देखो ब्रिज एड वाला, ठीक है, लिख लेना है यहाँ पे। तो ऐसे अगर आपको मिल जाए कंपाउंड तो भैया यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ तो ब्रिज एड है ना, इसलिए नहीं होगी, ये वाला सारा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। इनमें आप दिमाग लगाने लग जाएंगे, दिमाग भैया इतना चलता नहीं है वहाँ पे कि अपन देख के कर लेंगे भैया होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इनके कंसेप्ट बताऊँगा, कोई मतलब नहीं है, आप इनको ध्यान रखो, 3 ही जिनसे नहीं होती, बस इनको ध्यान रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक लाइन और लिख लो, छोटी सी लाइन, क्या लिखेंगे, लिखो इफ ApCl3 इज यूज्ड, पढ़ना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा, तब काम बनेगा, याद नहीं करेंगे ना, चीज़ें समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन भूल जाएंगे आप, तो याद करना। इफ FeCl3 इज यूज्ड इन प्लेस, ठीक है ना, यूज्ड इन प्लेस ऑफ LCl3, देन रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। सपोज करो कभी कभी जो रिएक्शन है वहाँ पे आपको अभी क्या मिलता है, LCl3 देखने को मिलता है, कभी कभी FeCl3 आ जाएगा ना, तो वहाँ पे भैया रीअरेंजमेंट मत करवा देना, आप रीअरेंजमेंट करवा देना काम खराब हो जाएगा, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना होता है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिखो कि अगर मान लीजिए सपोज करना, छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन और कर लेना छोटा सा, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब क्लास खत्म नहीं होगी, मतलब आपकी जो रिएक्शन है ना ये वाली खत्म हो जाएगी, क्लास तो मैं भी लंबी लूँगा, ठीक है। अभी तो 3 घंटे क्लास लेनी है आपकी, 3 घंटे। देखो एक बार टाइम कितना बच रहा है, रिएक्शन वीडियो में देखो ना कितना टाइम की क्लास है,
डर चुके। चलो ये वाला तोड़ा मैंने, बताओ तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस बनेगा, मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, मेरी रिएक्शन सेम ये हो जाएगी, ये वाली मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा CH2, साथ में मेरी ये जो रिएक्शन ये वाली हो जाएगी, ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये वाली हो जाएगी कि नहीं, बताओ। आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट का सारा सिस्टम था इस तरह से चलेगा, बस इस तरह से आप काम कर लेना और आपका आसानी से काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो एक छोटा सा और, ठीक है ये लो। इसको तो कर दो यार आप लोग, मेरे भरोसे मत बैठो, आप खुद भी करके देखो कुछ। बताओ यहाँ से तोड़ा CH3 जाएगा, CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला कंपाउंड बनेगी। कितना आसान है बस इनको तोड़ना, मैंने सिखा दिया आप लोगों को, इनको तोड़ो यहाँ बनाओ, इनको तोड़ो यहाँ बनाओ। इसके ज़्यादा कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना आपको, बस इतना जोड़ लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला हो गया। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बस ये तोड़ो ये जोड़ो, ये तोड़ो ये जोड़ो, ये तोड़ो जोड़ो, ये तो चलेगा सब कुछ यार, बहुत आसान चीज़ है। क्लियरिफाई कर पा रहा हूँ, कर पा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आने वाली है उसको नाम है सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है उसका नाम होने वाला है क्या, एलोजिनेशन। क्या मैंने लिखवाया था क्या आप लोगों को, कौन सा लिखवाया था मैंने बताता हूँ मैं, कहा गया इतना लिखवा दे क्या भाई, एलोजिनेशन, ठीक है सही बोला, मेरे को याद है यार, सब याद है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पे लिखो, इस पेज पे लिखे क्या, नए पेज से लिखते हैं, इस बार लिखो हेलोजिनेशन, एलोजिनेशन। पहले कौन सी पढ़ी अपने, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें कौन सी पढ़ी, दो पढ़ी, कौन सी, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या था RCl और उसमें क्या था RCOOCl, तोड़ा Cl तोड़ा, तोड़ने के बाद में कार्बोकेटायन बनाया उसको जोड़ दिया, कार्बोकेटायन बनाया उसको जोड़ दिया, ये वाला चला था। उसके बाद सेकंड नंबर की जो रिएक्शन अपनी आने वाली, सेकंड नंबर की रिएक्शन का नाम होता है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन क्या होता है बताना मेरे को, हेलोजिनेशन में बात सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना भाई, सब कुछ करूंगा मैं करूंगा। बताओ हेलोजिनेशन इस तरह से चलेगा, ये वाली रिंग मिलेगी, बिल्कुल बेंजीन रिंग आपको हमेशा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है रीएजेंट। रीएजेंट किसे बोलते हैं, यहाँ पे आएगा Cl2, किसके साथ में आएगा, LCl3 के साथ में। ये वाला तो भैया एसिड होता है, लिवाइस एसिड वगैरह, मतलब ये साथ में लेके आता है, काम तो यही करेगा, काम नहीं करेगा बेटा बेटा देखता रहेगा। इसको लिवाइस एसिड बोलते हैं ना इसको। कभी कभी Cl2 की जगह मिल जाएगा आपको Br2, ठीक है Br2, और इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, हैप्पी Br3, मतलब इसके साथ में ये वाला लेके आएगा। यहाँ पे Cl2 आएगा तो इसको लेके कौन आएगा, LCl3 आएगा। जब Br2 आएगा तो इसको लेके कौन आएगा, हैप्पी Br3 आएगा। और कभी कभी अगर मान लीजिए आपको मिलता है Br2, ठीक है, कभी कभी आपको Br2 मिलता है तो कभी कभी Br2 को लेके कौन आ सकता है, जो बेंजीन की इस तरह की रिंग होती है ये भी लेके आ सकती है। तो आप दिक्कत मत देना, सोचना मत, बस ये वाली रिएजेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा हेलोजिनेशन में। बस वापस से अपन वही करेंगे, क्या करेंगे कि इसमें क्या चीज़ चलती है भाई, जो Cl है, दो Cl है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने के बाद में एक Cl रहेगी जो अपने वहाँ पे जाके जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी, ये वाला लो, एक Cl जाके जुड़ जाएगी, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, Cl यहाँ से Br निकलेगा तो Br जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर Br के बीच में बॉन्ड है तो यहाँ से Br जुड़ जाएगा, ठीक है। Cl Br दोनों में से कोई भी जुड़ जाएगा, फ्लोरीन नहीं आएगा यहाँ पे, Cl Br आएगा। तो देखो ये मैंने जोड़ दिया, बस सिंपल इतना सा करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म में करा देता हूँ, क्या कराऊंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, Cl दो जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या है भाई, यहाँ पे LCl3 है। अब बताओ क्या होगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये टूटेंगे, टूटने के बाद में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, जाने के बाद में सिंपल बताओ क्या बनेंगे कि यहाँ पे इधर जाएगा, जाने के बाद में यहाँ तोड़ेगा, यहाँ क्या बनेगा, प्लस की बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। बनने के बाद मेरे को बताओ यहाँ पे Cl बचेगा, ठीक है, Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCl4 हो जाएगा कि नहीं, एक Cl बनेगा, एक Cl बनेगी कि नहीं, बताओ। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा। सिंपल भाषा में बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है क्या, ये रिएक्शन है, ठीक है। मैकेनिज्म इस तरह से चलती है, बस तोड़ना मरोड़ना आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको इतना ध्यान रखना है जिसमें आपका काम आसानी से हो जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, क्या करेंगे, क्वेश्चन लो। क्वेश्चन ए वाला लिया मैंने, CH3 लिया, ठीक है, ये वाली मेरी रिंग है। रिंग होने के बाद में बताओ मेरे को ये वाली चीज़ है। सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि जो CH3 है इसके साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डालूंगा, क्या डालूंगा, Br2, ठीक है। किसके साथ आएगा, Br3 के साथ में। बस सिंपल है, क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या जुड़ेगा अपना, यहाँ से जुड़ेगा अपना Br+, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, देखो यहाँ से टूट के आया ना, इसको देखो टूट के आया। अब बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या प्लस H लगेगा, लगने के बाद में भैया इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो पैरा पे। मैं ऑर्थो पैरा में जोड़ूंगा तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि मैं जो Br आएगा मैं कहाँ पे जोड़ूंगा, मेजर कहाँ पे बनेगा, ऑर्थो पे बनेगा या पैरा पे बनेगा। आप बोलते हैं कि भैया पैरा पे मेजर बनेगा ना, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जोड़ूंगा, डायरेक्ट से वही चीज़ बना दूंगा जो आपको अच्छे से आती है। बताओ CH3 है, मेरा जो Br है, Br को मैं क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे जोड़ूंगा, इसके साथ में इसको क्या बना दूंगा, इसको मैं बनाऊंगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर।
ठीक है, Br को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। क्या आपको दिक्कत हुई क्या? बहुत आसानी से कर पाए कि आप लोग। आपने क्या किया कि यहाँ पे CH3 आपको अच्छे से आता है कि +Cm या +H आएगा, उनके क्या करेंगे ऑर्थो पैरा पे जाके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो वहाँ पे जाके जुड़ता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भैया तो ऑर्थो पे बढ़ेगी या पैरा पे बढ़ेगी। लेकिन ऑर्थो और पैरा में से मैं बात करूँगा तो ऑर्थो से ज़्यादा जो स्टेबल होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती पैरा पे कैसे हो जाएगी भैया, ये रीजन है अंदर की बात है, इसको अपन ध्यान में नहीं देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ आपको अगर आती है आपका काम 100% क्लियरिफाई हो जाएगा। चलो अगला लो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ICl। ठीक है, मैंने क्या लिया ICl, किसके प्रेजेंट में लिया, LCl3 के प्रेजेंट पे। अब बताना मेरे को क्या करेंगे भाई बताओ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, यहाँ से टूटेगा आई रहेगा तो आई कहाँ पे जाके जुड़ेगा, बताना मेरे को, ये ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑर्थो पैरा कुछ भी नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ जोड़ दूंगा, यहाँ ऊपर नहीं जोड़ूंगा, यहाँ पे जुड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑर्थो यहाँ कोई कंपाउंड जुड़ा रहता, मतलब कोई ग्रुप जुड़ा रहता, तो ग्रुप में तो क्या देखूंगा मैं, ऑर्थो पैरा देखूंगा, लेकिन इसका ऑर्थो पैरा कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ जुड़ा ही नहीं है, तो मैंने आई को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है ना, एलोजिनेशन हो जाएगा। उसके बाद में ये वाली 2-3 ही चीज़ें थी बस मैंने बतानी थी। उसके बाद जो अपनी थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है, थर्ड नंबर की रिएक्शन अपन करेंगे, उसको बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड यानी रिंग। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग में पढ़ लेना। अगली जो रिएक्शन है अपनी, वो रिएक्शन थर्ड नंबर की है होने वाली, नाइट्रेशन ऑफ क्या करेंगे अपन नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग में नाइट्रेशन करवाना है। अब नाइट्रेशन करवाएंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी रिंग आपको मिलेगी। ठीक है, एसिडिक रिंग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन निकालेंगे, इसमें जो रिएजेंट मिलेगा आपको, रिएजेंट क्या मिलने वाला है, वो मिलेगा भाई आपको कंसंट्रेटेड HNO3। किसके प्रेजेंट में मिलेगा, H2SO4 के प्रेजेंट में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि भैया इसमें जो HNO3 इससे निकलेगा क्या, NO2, और NO2 अपना इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और ये वाला चीज़ें जाके जुड़ेगी इसमें। ठीक है, इतना आसान से ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पे जोड़ देंगे अपन। ठीक है, ये वाला सब कुछ चलेगा। अब देखो इसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँगा तो मैकेनिज्म कैसे चलती है, वो चलती है कि मेरे पास में सबसे पहले क्या है भाई, H2SO4 है। ठीक है, तो HO4 कैसे टूटता है, 2H हो गया प्लस की फॉर्म में, साथ में SO4 आ रहा है, SO4 -2। ठीक है ना, वैलेंसी वगैरह होगी ना इसकी, SO4 हो गया। उसके बाद में जो 2 हाइड्रोजन है मेरे पास में, ठीक है, तो H+ रहेगा। ठीक है, एक रहेगा H+, यहाँ से टूटा, और जो H रहेगा इसके साथ में जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन, HNO3 आ रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन HNO। ठीक है ना, यानी के साथ में क्या जोड़ूंगा मैं यहाँ पे, ऑक्सीजन, ये वाला, क्योंकि मेरे पास में NO3 था। ठीक है, NO3 था भाई, तो देखो NO3 हो चुका, यहाँ पे H है, HNO3 है कि नहीं, ये वाला, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ में जाके करेगा काम। ऐसे करने के बाद में बनेगा H, सेम का H का ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद देखना यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर है, ये वाला हो जाएगा। लोन पेयर एक निकलेगा, यहाँ पे इधर करेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये निकलेगा तो ये जाएगा इधर, तो यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जो लास्ट में जो चीज़ बनेगी मेरी NO बन जाएगा। साथ में देखना फिर क्या होने वाला क्या है, बताना मेरे को। होने वाला इतना है कि लास्ट में जाके क्या बनेगा, HOH बनेगा। ठीक है, बस इतनी सी रिएक्शन है, इनको कर लेना। साथ में जो HOS बनेगा, और अपना जो फाइनली क्या बनने वाला है, NO2। ठीक है, यहाँ से निकलेगा क्या, NO2, तो NO2 क्या हो जाएगा, इस तरह से रहेगा कि नहीं होगा, इसके बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। जब नाइट्रोनियम आयन बनेगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और ये चीज़ जुड़ेगी तो NO2 आके मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इसमें ध्यान मत देना, ये तो खराब चीज़ है, किसी को समझ में नहीं आती है भाई है। बस आप इतना ध्यान रखना कि नाइट्रेशन हो रहा है, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 आ रहा है, तो यहाँ से NO2 निकालना है, इसको जोड़ना है। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब समझ में जाएगा। उसके पहले कुछ थ्योरी के पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं आपको, कि अगर मान लीजिए आपको लेते हैं H2SO4, तो क्या होता है, H2SO4 विल एक्ट एज ए एसिड। ठीक है, ये वाले ले लो। और जो HNO3 है विल एक्ट एज ए बेस, एसिड बेस मिलेगा तभी तो रिएक्शन होगी ना, तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद अगली पॉइंट लिख लो कि जो आपका NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल और अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, अटैकिंग
स्पीसीज। क्या तीनों चीज़ आपको समझ में आई क्या कि भैया H2SO4 तो अपना एसिड रहेगा, HNO3 अपना बेस रहेगा, जो N2 4 है वो अपना क्या रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। अपन को इलेक्ट्रोफाइल से काम है क्योंकि जो अपनी रिंग है उस रिंग पे कौन जाके जुड़ता है इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ता है, यहाँ पे जगह बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखेगा और इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा। तो अपना NO2 से काम है, बस इतना कर लेना। उसके बाद एक लाइन लिख लेना कि इफ कंसंट्रेटेड, यहाँ पे लिखना इफ कंसंट्रेशन लिखना, कंसंट्रेटेड मत लिखना, इफ कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस OS डबल बॉन्ड O के साथ में जोड़ना OH, ठीक है ना, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। KOS सारी चीज जो मैंने बताई ना ये वाली, इसके साथ में ये क्या करेगी इंक्रीज करेगी। अगर मान ली इसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो इंक्रीज करेगी, देन रेट ऑफ नाइट्रेशन देन रेट ऑफ नाइट्रेशन विल डिक्रीज। मतलब आपने इस वाले कंपाउंड की रेट को बढ़ाया, मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाया, तो आपकी जो रिएक्शन है नाइट्रोजन जो की रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। उसके बाद में काम आपका सिंपल है, सिंपल, ठीक है। बस ये तो चीज़ थी ना, ये वाला क्वेश्चन करवाया मैंने, करवाया कि नहीं करवाया, बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है, बस इसको ध्यान रखना। उसके बाद में आपका जो ये वाली थ्योरेटिकल पॉइंट है इनको ध्यान रख लेना। उसके बाद में अपने नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी कितने नंबर की, फोर्थ नंबर की। इसलिए ऐसा मत सोचना कि इतना सा कर रहे हैं, बस इतना ही चलता है, कुछ थोड़ी पढ़ना होता है, थोड़ी ना। ऐसा तो भैया हर रिएक्शन है 10 से 10 के बाद में क्या 10 11 रिएक्शन होती है, तो उनको पढ़ते जाएंगे अपन को पागल हो जाएंगे। बस ये तो मैं क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा मतलब कि आपको मैं एकदम एक दो स्पेसिफिक करके बढ़वा रहा हूँ चीज़ों को। नहीं तो अगर मान लिया अपन को पढ़ना होगा ESR, तो ESR तो मैंने समझा ही दिया, इलेक्ट्रोफाइल है, जगह बनाओ जोड़ दो। बस मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ कि हर रिएक्शन में कैसे जुड़ेगा, क्या कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड से रिएजेंट रहेगा, रिएजेंट में से क्या चीज़ बनेगी और क्या चीज़ जुड़ेगी, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसलिए कर रहा है काम अपन, ठीक है। अगले लिखो, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन करा देंगे, उसमें बहुत भयंकर काम हो जाएगा आपका। अगली रिएक्शन क्या हो जाएगी सल्फोनेशन। सेम ऐसा चलता है कोटा क्लासरूम में, सेम ऐसा चलता है, बिल्कुल 100% डिट्टो ऐसा सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा, ठीक है। साथ के साथ में क्या आ जाएगा इसमें H2SO7, ये वाली चीज़ आपको मिलेगी। इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें से भैया ये वाली जो चीज़ है इनमें से आपको निकालना क्या होता है, निकालना होता है आपको SO3S जो जुड़ती है चीज़ें। कैसे जुड़ेगी, इस तरह से जुड़ेगी ये वाली रिंग, ठीक है। यहाँ पे जाएगा SO3S जुड़ जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बस इतना जोड़ लेना। सल्फोनेशन में क्या जुड़ेगा आपको ध्यान क्या रखना है भैया, सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये वाला रिएजेंट आपको मिला जिसमें से आप SO3S को देखना और इसको जोड़ देना, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं लिखवाऊंगा, जोड़ना तोड़ना छोड़ो इस चीज़ को यार, आप तो इतना ध्यान रखो कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आई क्या, इस तरह से जोड़ देंगे, आप जोड़ देंगे, क्योंकि आप 12th में नहीं हो जो मैकेनिज्म बताओ कैसे कैसे, बस इतना ध्यान रख लेना। क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो, रिवर्सेबल रिएक्शन है, हो कि नहीं, रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो भैया ये क्या करती है, ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका C6H6 वो रहेगा, इसका जो ऑर्डर रहेगा ये वाला आने वाला है, ध्यान देना ना, ये वाला ऑर्डर आने वाला है इनका स्टेबिलिटी का। कभी कभी आपने सुना होगा T आगे होता है, CS3 CD3 CT3 पढ़ा था आपने, T की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन है मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा ना ये वाला रहेगा भाई उल्टा हो जाएगा, C6H6 वाला ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। इस वाले सल्फोनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। साथ में अगले लो 1 मोल, इसके बारे में लिखा रहा हूँ मैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के बारे में, कि 1 मोल ऑफ H2SO4 विल एक्ट एज बेस, एसिड बेस होता है ना, तो भैया 1 मोल H2SO4 का क्या, 1 मोल तो किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह, एंड अनदर मोल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। H2SO4 तो यहाँ तो मैंने निकाला ना आपको SO3H, ये तो निकाली ना, SO3H कहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से निकाला, ठीक है। SO3 और यहाँ से H निकाल दिया, और यहाँ से एक OH निकलेगा, OH क्या बना देगा, बेस की तरह बना देगा कि नहीं बना देगा, OH बनी कि नहीं बनी, सेम बनी ना चीज़, तो ध्यान रखना ये उसकी तरह यूज करेगा। साथ में इसमें जो रिएजेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, रिएजेंट रहता भैया कंसनट्रेटेड H2SO4 और
H2SO7, बस ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, बस इतना करना जिसमें काम हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये वाला रिएजेंट मिला, ये वाली रिंग मिलेगी, आपको SO3H को जोड़ देना है। साथ में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है उसको मतलब नहीं, छोड़ो उस चीज़ से कोई। क्या ये चीज़ बताने वाला था कि भाई H2SO4 है तो यहाँ पे OH में बनेगा, तो किसकी तरह यूज़ करेंगे उसको, बेस की तरह। साथ में जो H2SO4 के साथ में जो बचेगा SO3H जो अपन ने यहाँ पे जोड़े, जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ता है रिंग पे। बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा। क्वेश्चन क्या करेंगे, मतलब डीसल्फोनेशन का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, डीसल्फोनेशन, ठीक है। ये वाला मिला तो आपको लग रहा होगा कि भैया यहाँ तो सल्फोनेशन हो रहा है, क्यों SO3H आके जुड़ रहा है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन मतलब आपको ये देखना है कि भैया पीछे क्या था, देखो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। डीसल्फोनेशन कहाँ पे होता है, डाइल्यूट, वहाँ पे क्या कौन सा था, कंसंट्रेटेड। लिखो मतलब यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने हेलोजेशन करवाया, तो यहाँ पे क्या करवाया मैंने, सल्फोनेशन करवाया। अगर मान ली मैं डीसल्फोनेशन करवाता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4 लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अभी कैसे बनेगा, ऐसे 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 करके साथ में रिंग बनेगी, H2SO4 पड़ा रहेगा कि नहीं, ये वाला बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला रिंग में जुड़ के SO3H बनाता है, तो ये वाली चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ मेरे को। बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है। इसमें लिख लो H+H2O जो निकलने वाली चीज़ें है ना, बनने वाली चीज़ें, ठीक है, हीट की प्रेजेंट में, ठीक है। इतना सब कुछ करना है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में जो अगली वाली रिएक्शन है अपनी, वो अगली वाली रिएक्शन को अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।